हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत बिहारी सतसई के दोहा संख्या 11 से 20 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम 21 से 30 तक की व्याख्या करेंगे। तो आइए उन दोहे को क्रमशः देखते हैं। जम करी मोहतर हरि पखियो इही धरहरि चितलाऊ, विषय तृषा परिहरि अजौ नरहरि के गुण गाऊ। तरहरि अर्थात नीचे, धरहरि अर्थात निश्चय। नरहरि के दो अर्थ हैं। पहले अर्थ में नरसिंह भगवान और दूसरे अर्थ में कवि के दीक्षा गुरु नरहरि दास। कवि की उक्ति अपने मन से है। तू यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है, इस निश्चय पर चित्त लगा और अब भी विषय तृष्णा छोड़कर नरहरि के गुणों का गान कर। पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। प्रौढ़ा धीरा खंडिता नायिका की उक्ति नायक से है। पलकों में पान का पीक, अधर पर अंजन तथा भाल पर महावर धारण किए हुए है, अर्थात पलकों में अधर रंगने वाली वस्तु, अधर पर पलकों में देने वाली वस्तु एवं भाल पर पैरों में लगने वाली वस्तु धारण किए हुए। आज जो तुम मिले हो सो अच्छी बात की, वाह जी वाह अच्छे बने हो। लाज गर्भ आलस उमग भरे नैन मुस्कात, रति रमी रति देती कही और प्रभा प्रभात। प्रातः काल सखी नायिका के नेत्रों की कुछ विलक्षण ही शोभा से रात्रि में रमी हुई रति के विधान को अर्थात विपरीत रति को लक्षित करके कहती है। लाज गर्व आलस्य और उमंग से भरे हुए तेरे नेत्र मुस्कुराते हैं, जिससे तेरी कुछ और ही प्रकार की बनी हुई शोभा रात्रि की रमी हुई रति के प्रकार को प्रातःकाल कहे देती है, तेरा विपरीत रति का करना प्रकट किए देती है। लज्जा गर्व तथा आलस्य उमंग, इन विरुद्ध भावों का संगठन यही इस दोहे में विलक्षणता है। गर्व तथा उमंग से विपरीत रति लक्षित होती है और लज्जा तथा आलस्य से प्रमाणित होता है कि उक्त गर्व तथा उमंग रति ही के कारण है। पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काई, कै सबे टलाटली, अली चली सुख पाई। टलाटली अर्थात टाल मटोल या ब्याज या मीस। नायक और नायिका रंग महल में बैठे विनोद कर रहे थे। वहाँ सखियाँ भी उपस्थित थी। उसी समय नायक ने बातों ही बातों में रति की इच्छा प्रकट की। नायिका ने यह सुनकर अपनी मुस्कुराहट से प्रसन्नता लक्षित कराते हुए अतरंगिनी सखी की ओर से इस भाव से देखा कि अब उक्त कार्य का अवसर हो जाना चाहिए। यह लक्षित करके सब सखियां वहां से एक एक करके किसी न किसी मीस से टलने लगी। सखी का वचन सखी से है कि पति ने रति की बातें कही, बातों में रति की इच्छा प्रकट की, जिसको सुनकर नायिका ने मुस्कुराकर अपनी मुख्य सखी को देखा। यह देख सब सखियां सुख पाकर टलाटली अनेक प्रकार के ब्याज कर करके वहां से चली अर्थात हटने लगी। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिका के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी अर्थात उर्वशी अप्सरा, उर्वशी अर्थात हृदय पर पहनने का भूषण विशेष। राधिका जी ने श्री कृष्णचंद्र को अन्य रत सुनकर मान किया है। सखी मान छुड़ाने के निमित्त कहती है, हे प्रवीण राधे सुन, तू तो ऐसी सुंदर है कि और की कौन कहे। इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी मैं तुझ पर वार दूं। तू तो मोहन के उर में उर्वशी भूषण के समान होकर बसी है, फिर दूसरी उनके उर में कैसे बस सकती है। कूच गिरी चढ़ी अति थकित है, चली डीठी मुँहचार, फिरी ना टरी परिये रही गिरी चिबुक की गाढ़। चार अर्थात
लालच, चिबुक अर्थात अधर के नीचे का भाग। नायिका की शोभा का निरीक्षण करता हुआ तथा चिबुक के गहरे पर अत्यंत रिझा हुआ नायक स्वगत कहता है, मेरी दृष्टि कूच रूपी पहाड़ पर चढ़कर अति थकित शोभा से मुग्ध होकर भी मुख की चार अर्थात चाट या लालच से उधर चली, पर चिबुक की गाढ़ अर्थात गर्त गड्ढे खाड़ी में गिर गई और फिर वहां से अत्यंत थकित होने के कारण टली नहीं, वहीं पड़ी ही रही। बेधक अनियारे नयन बेधत करी न निषेधु, बरबट भेद तू मोहियो तो नाशा को बैधु। अनियारे अर्थात अनि वाले या नुकीले, निषेधु अर्थात वह कार्य जो अपने लिए वर्जित हो, अनुचित कार्य। बरबट अर्थात बलपूर्वक या बरबस, वेधु अर्थात छिद्र। नायिका के सर्वांग सौंदर्य पर रिझा हुआ नायक कहता है, तेरे नुकीले नयन तो बेधक हैं ही, अतः वे कोई निषेध अपने निमित्त निषिद्ध अर्थात वर्जित काम करके मेरे हृदय को नहीं बेधते, अर्थात वे मेरा हृदय बेधने में कोई अपने कर्तव्य के विरुद्ध काम नहीं करते। तेरा तो नासा का बेध भी जो कि स्वयं बेधा हुआ है और जिसका काम बेधना नहीं है, बरबस अपने लिए अविहित काम करके मेरे हृदय को बेधता है। भावार्थ यह हुआ कि तेरे सब अंग की शोभा हृदय को बेधती है, यहाँ तक कि तेरी नासा का छिद्र भी। लौने मुँह दिठी ना लगे, यों कही दीनों इठी, दूनी है लागन लगी, दिए डिठौना डीठी। डीठी अर्थात कुदृष्टि, दीनों इस शब्द को कवि लोग प्रायः दिन्यों या दिन्यों बोलते और लिखते हैं। ईठी अर्थात इस शब्द से ईठ बनता है, जिसका अर्थ होता है मित्र है। उसी का स्त्रीलिंग रूप ईठी है। इसका अर्थ हितकारिणी अर्थात सखी है। दिठौना काजल इत्यादि की काली टीकी जो मुख पर इस अभिप्राय से लगा दी जाती है कि कुदृष्टि न लगे। दिठौना के कारण नायिका के मुख पर अधिक शोभा हो जाने का वर्णन नायक परिहासात्मक वाक्य में उससे करता है। तेरी सखी ने तो तुझे दिठौना यों कहकर यह विचार कर दिया कि तेरे सलोने लावण्यमय मुख पर दृष्टि कुदृष्टि न लगे, पर इस दिठौने देने से तो तेरे मुख की ऐसी शोभा बढ़ गई कि उस पर दृष्टि आँख दूनी होकर और भी अधिक लगने लगी, जमने लगी। चितवनी रूखे द्रिगुनी की हासी बिनु मुस्कानी, मानु जनायो मानिनी जानी लियो पिए जानी। हासी बिनु अर्थात बिना किसी हंसी की बात की, मानिनी नायिका की चेष्टा से उसके मान को समझकर खिसियाए हुए नायक की व्यवस्था सखी से कहती है। नायिका की रूखे दृगों की चितवन और नायक की बिना किसी हंसी की बात ही की मुस्कुराहट अर्थात खिसियानेपन की मुस्कुराहट से तू समझ ले कि मानिनी ने तो मान जनाया और प्रियतम ने उसका यह मान जनाना जान लिया, समझ लिया। सब ही त्यो समूहाती छिनु, चलती सबनो दे पीठी, वाही त्यो ठहराती यह कवि लनवी लौट दीठी। त्यों अर्थात और, समूहाती अर्थात सामने होती है, कवि लनवी अर्थात मंत्र की कटोरी। पर किया नायिका का दृष्टि इधर उधर से घूम फिरकर उपपति ही की ओर जा ठहरती है, जिससे सखी उसका प्रेम लक्षित करके कहती है, तेरा यह दृष्टि क्षण मात्र सभी की ओर समूहाती सामने जाती है, पर फिर सबको पीठ देकर चलती है, सबकी ओर से लौट पड़ती है। एक उसी नायक की ओर जाकर कवि लनवी मंत्र की कटोरी की भांति ठहरती है, जिससे लक्षित होता है कि तेरा चित्तचोर वही है।